प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी के बीजक ग्रंथ रत्न से एक पद लेते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी आज हठयोगियों के लिए बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि हठयोगी लोग किस प्रकार से हठ साधना में अपने इस मानव जीवन को व्यर्थ में एक प्रकार से वो बर्बाद कर रहे हैं, अपने लक्ष्य से वो भटक गए हैं। ये हठयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने हठयोग के बारे में नहीं बल्कि सहज समाधि के बारे में बहुत सुंदर हम लोगों को वर्णन और शिक्षा दे करके अपने आत्म तत्व को, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए संदेश दिया है, उपदेश दिया है। इस पद में सदगुरु कबीर साहिब जी हठ योगियों के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हठ साधना करते हैं और सहज ज्ञान, सहज ध्यान से वो कैसे अछूते रह जाते हैं। तो आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का सबसे पहले मैं ये पद रखूं, इसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, रामू राजी जी जंतर बाजे, रामू राजी जी जंतर बाजे, करे चरण बिहूना नाचे, रामू राजी जी जंतर बाजे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु श्रवण श्रोता सोई, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु श्रवण श्रोता सोई, पाटन सुवस सभा बिनु अवसर, पाटन सुवस सभा बिनु बूझो मुनिजन लोई, जी जी जंतर बाजे, रामू राजी जी जंतर बाजे, इंद्रि बिन भोग स्वाद जिभ्या बिन अक्षय पिंड बिहूना, इंद्रि बिन भोग स्वाद जिभ्या बिन अक्षय पिंड बिहूना, जागत चोर मंदिर ताहमू से, जागत चोर मंदिर ताहमू से, खसम अछत घर सूना, रमुरा जी जी जंतर बाजे, रमुरा जी जी जंतर बाजे, बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु बिन फूले फल फरिया, बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरुवर बिन फूले फल फरिया, बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरवर चढ़िया, रमुरा जी जी जंतर बाजे, रमुरा जी जी जंतर बाजे, मसी बिन द्वैद कलम बिनु कागद बिनु अक्षर सुधि होई, मसी बिन द्वैद कलम बिनु कागद बिनु अक्षर सुधि होई, सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहीं कबीर जन सोई, रमुरा जी जी जंतर बाजे, रमुरा जी
अंतर बाजे। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कहते हैं कि हे रमैया राम, रमुरा यानी हमारे हृदय में रमने वाला राम। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। और दिल में खोज, आदमी दिल में नहीं खोजता, कहाँ खोजता है? कोई पूरब की तरफ तो कोई पश्चिम की तरफ भाग रहा है। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा में, मोर हीरा हेराए गयो कचरा में। कचरा ये अपने आत्मा से बाहर सब कचरा है। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़े, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। बाहर राम नहीं मिलेगा, बाहर राम है ही नहीं। हम मंदिर के राम को तो पूजते हैं लेकिन अंदर के राम को भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, सबसे बड़ी नादानी। बाहर के राम हमें कभी आकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे भीतर वाले राम हर समय हमें सजेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ये काम करो और ये काम ना करो। ये धर्म है या अधर्म कौन नहीं जानता। फिर भी जानबूझ जो कपट करत हैं, ते यस मंद न कोई, कहीं कबीर ते मूढ़ का भला कौन विधि होई। सदगुरु कबीर साहब ऐसा उपदेश देते हैं कि कल्पना लोक में वो विचरते नहीं हैं, कल्पना की उड़ान को शांत करते हैं। बाहर न ढूंढ, बाहर नहीं भीतर ढूंढ। तेरा साहेब है तुझ माही, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ये बोल रही हूं ना मैं, ये भी उस स्थिति तक ये पहुंचने के लिए मैं एक रास्ता बता रही हूं। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मुझे भी उस स्थिति का आनंद नहीं मिलता। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, संतों ने कहा, मौन हो जाओ। जब तक हम मौन नहीं होंगे, वाणी से बस नहीं, अपनी रहनी से मौन होना पड़ेगा, अपने आचरण से मौन होना पड़ेगा। बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर हमें गति करनी होगी, तब हमारा राम उसका हम साक्षात कर सकते हैं। जब तक व्यवहार में हम उलझे रहते हैं तब तक हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। हम दृश्यों में भटकते रहते हैं। दृष्टा भाव ये भी इससे ऊपर उठना है, दृष्टा भाव से भी, जहाँ पर कोई भाव नहीं, भाव का ही अभाव कर देना। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे, रमुरा झीझी जंतर बाजे। हे रमैया राम, योगी लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है। साहिब कह रहे योगी लोगों को बड़ा भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? वे कहते हैं कि खोपड़ी में जो झीझी झीझी आवाज हो रही है, नसों की झंझनाहट, इसकी आवाज हो रही, ये क्या है? अनाहत नाद है। बिना आहत के आवाज कैसे हो सकती है? कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। टकराहट के बिना आवाज होना असंभव है। लेकिन यहाँ योगी लोग क्या कहते हैं कि हमारे खोपड़ी में, हमारे इस शरीर के अंदर अनाहत नाद बाजा बजता है। कई प्रकार की कल्पना, मन का खेल है। जबकि सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जहाँ मन समाप्त हो जाता है वहाँ से अपनी आत्मा की आवाज शुरू होती है। अभी हम मन के संकल्प विकल्पों में लगे हैं, अपनी मन की हमने जो सुना उसके अनुसार हमारी मान्यता बनी, तो मन हमारा कुछ विचार करता है, कुछ सोचता है, फिर बुद्धि निर्णय लेती है। तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो बाहर से कुछ भी, ये तो केवल रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। कोई किसी रास्ते से, मैंने पिछले शब्द में सुनाया ना, कोई किसी रास्ते से पहुंच रहा है, कोई किसी रास्ते से। संतो मते मातुजन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। मैंने उस दिन बताया था शब्द 12 में है, आज हम शब्द 16 पढ़ रहे हैं। इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसार के जितने महापुरुष हुए, अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जिसको जैसा गुरु मिला, जिसको जैसा ज्ञान मिला, जैसा जिसको जिस देश काल परिस्थिति में जैसा उसको समय मिला, जैसी उसकी योग्यता थी, उस रास्ते पर चल करके उसने राम रस का प्याला पिया। किसी ने बाहर से पिया और किसी ने भीतर वाला राम रस पिया।
तो बाहर वाला जो पीता है उसकी अलग स्थिति होती है, लेकिन एक चीज की समानता मैंने उस पद में बताई थी कि सब विषयों से वैरागी होते हैं। और विषयों के वैरागी इसलिए होते हैं क्योंकि विषयों में स्थायी सुख, मलिनता है, उनमें पवित्रता नहीं है, चंचलता है, उनमें स्थिरता नहीं है, अतृप्ति और असंतोष की भट्टी में जलना पड़ता है। इसलिए तो संत महात्मा उसको त्याग करके और किसी भी प्रकार की साधना में लग जाते हैं। एक गृहस्थ भी जानता है कि संसार में, कल मेरे पास एक भक्त का फोन आया था, मैं काफी चिंतन की उस पर। घर से दूर 9:30-10 बजे फोन किया, बहुत शिकायत किया। ये सत्संग सुना रही हूँ, फिर मैं इसके सुनाऊंगी भी, इसका पद भी समय रहेगा तो सुनाऊंगी। कोई हठ योग में उलझा है, पहले बता दूं, कोई हठ योग में उलझा है, तो कोई किसी पत्थर की मूर्ति को पूजने में उलझा है, कोई जलई चढ़ाने में उलझा, कोई नर्मदा की परिक्रमा करने में, कोई तीर्थों में जा रहा, कोई मूर्ति को कुछ भी कर रहा है इंसान। लेकिन आदमी ये क्यों कर रहा है, इससे क्या लाभ होगा? मजबूरी में कर रहा है कि स्वेच्छा से कर रहा है, इसका भेद हो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। साधना भी करना है तो आदमी किस भाव से साधु बन गया है, इसको भी दुनिया वाले नहीं जान सकते, इसको तो तुम ही जानोगे। कितने लोग अभाव से साधु बन जाते हैं, कितने लोग दूसरे के प्रभाव से साधु बन जाते हैं, कितने लोग अंदर के भाव से साधु बनते हैं, जिनके जीवन में सारी योग्यताएं हैं, घर में सारी संपत्ति है, घर के लोग उनके अनुकूल हैं, स्वस्थ अवस्था है, बुद्धि और विचार भी अच्छे हैं, फिर भी वैराग जग गया तो वो साधु सच्चे हैं। और कोई किसी के प्रभाव में देखे कि यार साधुओं का जीवन बड़ा अच्छा है, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी है, नहीं तो ऐसे मुड़ मुड़ा के सन्यासी, नार मरी घर संपत्ति नासी। कोई अभाव में हो जाता है, कोई प्रभाव में कि कैसे कहते हैं, मुड़ मुड़ाए 3 फल, सिर की मिट गई खाज। खुजली होती थी तो मुड़ मुड़ा दिए, अरे घर गृहस्थी में बड़ी परेशानी थी तो साधु बन गए, बड़ा अच्छा खाने को मिलता है, घूमने को मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती, काम वाम नहीं करना पड़ता है। कोई लोग ऐसे ऐसे भाव से भी साधु बन जाते हैं। और जब काम बताते हैं मठ पर, कहते घर में हुई खटपट तो चल साधु के मठ, और मठ पर बताए काम तो बंदा चलता राम, ऐसे गुरुजी बताया करते थे। तो कितने लोग कहते हैं कि मुड़ मुड़ाए 3 फल, सिर की मिट गई खाज, घर गृहस्थी झंझट से मुक्ति। यही खाज हो गई थी, वो नहीं और भी खाज है ना। तो सिर की मिट गई खाज और बना बनाया भोजन मिले, आ जाओ महाराज भोजन तैयार है, तो बना बनाया भोजन मिले और लोग कहे महाराज बड़ी सेवा सत्कार, बड़ी पूजा हो रही है। तो ऐसे लोगों का वैराग्य सफल नहीं होता है, क्योंकि जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं। कुछ लोग संतों की पूजा करते हैं तो कोई निंदा भी, कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले सिर धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी, कोई कूर। संसार में सब प्रकार के लोग हैं, तो कोई तुम्हारा मान सम्मान करता है, तो कोई अपमान भी करता है। अरे यहाँ आ गए, इनका तो काम ही है मांग के खाना, फोकट का खाते हैं ये लोग। तो कई प्रकार की बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो मैं ये कह रही थी, उस व्यक्ति का फोन आया कल, कैसे सहज साधना करनी चाहिए इस पर से मैं बता रही हूँ, या हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका फल क्या होना चाहिए इस पर से मैं बता रही हूँ, या हम ये पूजा पाठ क्यों करते हैं उस पर से भी बता रही हूँ। सारी चीजें हैं इसमें। उस व्यक्ति ने फोन किया, कहे पत्नी बहुत लड़ाई करती है, सच्ची घटना बता रही हूँ, कल की ही बात। पत्नी बहुत लड़ाई करती है, गाली देती है, झगड़ा करती है, बात नहीं मानती है, अनपढ़ है, गंवार है, बड़े उसके स्वभाव बड़ा बेकार है, हमें ही से नहीं लड़ती, मायके में भी लड़ती है, हमारे माता पिता से भी लड़ती है, बच्चों से भी लड़ती है। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? बोले 2 लड़की 1 लड़का। क्या हुआ कि 1 लड़का पहले हो गया और 2 लड़कियां जुड़वा हो गई, तो एक ही बार में 2 हो गई तो 3 बच्चे हो गए। कई लोगों की किस्मत अब उसको अच्छी का हो या बुरी, चाहते हैं कि 1 बेटा हो जाए, 2 हो गए, 1 पहले ही से था, सोच रहे थे कि बेटी हो जाए, अब 1 और बेटा तो 3 हो गए। ऐसे हमने देखा है छत्तीसगढ़ में, 2 भाई, दोनों को 1-1 हुए, फिर दोनों को 2-2 हो गए, 2 भाइयों के 6 बेटा। तो बड़ी झंझट है संसार में। कभी कभी अपन तो सावधान है, लेकिन वो झंझट फिर भी आ जाती है। तो उस व्यक्ति ने कहा पत्नी बहुत लड़ती है। तो मैंने कहा
हम कैसे माना? एक तो देखो, बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घाट, और अंतर घट की करनी निकले मुख की बाट। उनके बोलने से मुझे लग गया कि पत्नी बस में दोष नहीं है। शायद वो इस प्रवचन को सुने, भाई क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे पता चला। ऐसे देखो, संत तो परख लेते हैं, जो विवेकी होते हैं। हम अपने को संत नहीं कह रहे हैं, लेकिन बोलचाल से पता चल जाता है, बोलने के ढंग से। तो मुझे लगा कि ये भी लड़ते होंगे, क्योंकि इतना बोल रहे हैं, अब मुझसे पूछ रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है। तो मैंने कहा कैसे मानूं कि पत्नी लड़ती है? कहे नहीं साहिब जी, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। मैंने कही हर आदमी, हम भी कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। मैं कि पत्नी से बात कराऊं? भाई हम क्यों बताएं आपको कोई निर्णय? पहले हम दोनों पक्षों की सुनेंगे तब बताएंगे। अब आप पत्नी है ही नहीं, मैं क्या बताऊं? आप ही को शिक्षा दूंगी, फिर मानोगे आप? तो क्यों नहीं मानोगी? तो भाई नहीं मानते ना, हम क्यों मानेंगे? सही कह रही है सीता कि हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम अपनी शिकायत लेके थोड़ी बैठे। हम तो बैठे पत्नी की शिकायत लेके, और पत्नी है नहीं तो हम किसको समझाएं? तो आप पत्नी से बात कराओ, हमने कहा। तो कहे साहब जी पत्नी नहीं है। तो मैं कही पत्नी की जब साथ में रहो तब बात करना, और बच्चों से भी बात कराओ। हम बच्चों से पूछेंगे कि पत्नी बेकार है कि पति बेकार? कहे बच्चे भी नहीं है। हमने कहे तो शाम में जाना बात कराना। अब मैं रात में अध्ययन कर रही थी, 9:30 बजे फोन आया। तो उनकी बेटियों ने बात की, तो बेटियां भी वैसे ही बोल रही थी जैसे उनके पापा बोल रहे। पत्नी से जब बात हुई तो पत्नी बड़े अच्छे से बात की मुझसे कि हम आपका सत्संग सुनते हैं। थोड़ी उनकी भाषा समझ में नहीं आई, मैं राज्य नहीं बताऊंगी, दूसरे राज्य के हैं वो, तो उनकी भाषा थोड़ी समझ में नहीं आई मुझे। लेकिन मुझे बात से लगा कि पत्नी उतना नहीं बोलती है जितना इनके पति देव और बच्चियां बोल रही हैं। अब बेटा से तो बात नहीं हुई। तो मैंने कहा कि देखो, मैंने उनको समझाया। बेटियों ने मुझसे प्रश्न किया कि साहिब जी साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए कि शादी करनी चाहिए? हम कहे शादी करें या ना करें, भक्ति तो करनी चाहिए। भक्ति तो एक गृहस्थ को भी जरूरी है, भोजन एक गृहस्थ को भी जरूरी है, और एक साधु को भी जरूरी है। तो भक्ति है, संयम है, सदाचार है, इस सद्गुण है, ये तो सबकी जरूरत है। चाहे शादी करो, आदि संभाल लेती हो तो शादी मत करो, झंझट है। भाई हम जो रास्ते में चल रहे वही तो बताएंगे। तो कहे कि पापा कहते हैं कि साधना मत करना, साधु मत होना। तो मैं कही फिर मेरे पास फोन क्यों करते हैं? लोग समाधान साधुओं से चाहते हैं और कहते हैं हमारे बेटा बेटी साधु, हम भी नहीं बनेंगे साधु। साधु की तुम बात नहीं मानोगे, ठीक है, जितना मानते हो उतना मानो। हम नहीं कहते साधु ही हो जाओ। मैंने कहा ये बताओ तुमने शादी क्यों कर ली? कहे साहब 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी शादी। तो मैंने कहा 16 वर्ष की उम्र में? अब इतना पूछी तो इतना सारा उत्तर दे दिया। मुझे अकल नहीं थी, मैं छोटा था, 16 वर्ष में शादी हो गई, मैं कुछ जानता ही नहीं था। मैं कहे बच्चे कितने साल में हुए? भाई बच्चे पैदा बिना जाने क्यों कर लिए तुमने? शादी तो बिना जाने हो गई, कम उम्र में हो गई, लेकिन बच्चे पैदा ऐसे ही कर लेते हैं लोग। शादी तो घर वालों ने कर दी, पहले का जमाना। आज तो बच्चे अब नियम बन गए 21 साल 18 साल, अब तो 25-26 तक पढ़ते हैं। आज का जमाना अच्छा है। और आज के जमाने में 25-26 साल के बाद यदि शादी हो रही और पत्नी में झगड़ा हो रहा तो बहुत गलत बात। पहले बच्चियां छोटे थे, शादी हो जाती थी, नहीं समझ पाते थे। इसका भी मैं समाधान करूंगी। तो मैंने कहा कि बच्चे क्यों पैदा कर लिए, और 3-3 बच्चे, तब भी तुम्हें समझ नहीं आई। और नहीं आई तो 7 फेरे लिए थे, वचन दिए थे, उसको तो निभाना पड़ेगा। मायके में भी लड़ती है, अब माता पिता उसके होंगे नहीं। कहे मायके में नहीं रखते वो लोग। हम कहे मायके में छोड़ दो, छोड़ दोगे? वचन दिया है, बच्चे पैदा किए हैं उससे, तुम्हारे वंश को चला रही है वो, घर को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, सबको छोड़ के आई है। और तुम क्या अब बुढ़ापे में कह रहे हो? 40, 45, 50 तो हो गई होगी उम्र कि पत्नी का स्वभाव खराब है, पत्नी नहीं समझती, पत्नी नहीं बदलती। अच्छा ये बताओ, पत्नी नहीं बदलती है, मिर्ची में क्या है? बोले तितास। मैं कही फिर खाते हो कि नहीं खाते? बोले खाते हैं। हम कहे नीम में कड़वाहट होती, उसकी दवाई बनती है, काढ़ा बना के लोग पीते थे। आज भी कोरोना हुआ था तो पीते थे कि नहीं पीते थे?
आग में गर्मी है, जलाने की शक्ति है, उसका उपयोग करते हो कि नहीं करते? साहब ने तो कहा है कि भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जर्म हुआ बहुर ले आवे मांग। आग लग जाए तो पूरा नगर जला देती, सब कुछ नष्ट कर देती, लेकिन प्रकाश के लिए, भोजन बनाने के लिए आग जलाते। उसके बिना चलेगा? तुम्हारा पत्नी के बिना चल जाएगा? क्या समाधान बताओ? पत्नी नहीं मानती, मिर्ची में तितास है, तो खाना छोड़ दोगे क्या? भाई उतना खाओ, अब पेट भर तो नहीं खा सकते। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये उनको भी समझाए और आप सबको समझाती हूँ, जो लोग सुनेंगे उनके लिए, कि मान लीजिए स्वभाव थोड़ा सा हमारे अनुसार नहीं है, और सबका ऐसा होता है। सास को बहू से शिकायत है, एक दूसरे से सबको सबकी शिकायत है। ये शिकायत का समाधान कैसे करेंगे? दूसरे का स्वभाव बदलना चाहते हैं, अब अपना स्वभाव हम नहीं बदलते। अधिक मिर्ची में तितास है तो कम खाओ। पत्नी यदि झगड़ालू है तो कम बोलो। तुम कमा के लाओ, पत्नी तुम्हें भोजन बना के दे रही, तुम खा लो, कमा के लाता। पति में यदि दोष है तो पत्नी को भी यही समझना चाहिए। बहन भाई लड़ते हैं, बहन चली गई ससुराल, भाई को क्या मतलब? भाई यहाँ लड़ता है, बहन ससुराल चली गई, बहन को कोई मतलब नहीं। अरे एक ही साथ एक ही संपत्ति के बंटवारा करते हैं दो भाई, और भाई के परिवार में क्या हो रहा है, भाई को कोई मतलब रहता है क्या? नहीं रहता। ऐसे ही तुम अपनी पत्नी से, बच्चों से इतना क्यों मतलब रखते हो? कौन तुम्हारा? मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहाँ तुम्हारे हैं? तुम्हारी बात नहीं मानते। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे कैसे हो जाएंगे? तुम नहीं रह पाए अकेले तो बना लिए, ये झंझट। अब इसीलिए तो मैं झंझट कहती हूँ। जब तुम दूसरों को नहीं सह सकते हो तो संबंध बनाते क्यों? गलत बात है क्या? जब नहीं सह सकते हो, सहन शक्ति नहीं है, तो इतना बोझा उठाते क्यों? इसीलिए तो मैं कहती हूँ शादी मत करो, अपने ही मन इंद्रियों को साध लो। जब दूसरों के स्वभाव को नहीं सह सकते, हम दूसरे के भाव को, स्वभाव को देखो, स्वभाव, स्वयं का भाव, हम किसी के भाव को बदल नहीं सकते, अपने भाव को बदल सकते हैं। यदि उसके भाव को बदलना है तो क्या करना पड़े? उसके भाव में आपको जगह बनानी पड़ेगी। आप जगह बनाते नहीं, नफरत करते हैं, शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, जगह जगह उसकी आलोचना करते हैं आप। उसका स्वभाव कैसे बदल जाएगा? आपके लिए कोई भाव ही नहीं है उसके मन में, तो अपना स्वभाव क्यों बदलेगा? हम दूसरे को बदलना चाहते हैं, अपने आप नहीं बदल रहा है। मिर्ची में हम मिठास नहीं भर सकते हैं तो कम खाते हैं। कितनी मिर्ची छौंक लगाते हो? 15 आदमी की सब्जी में 4-5 मिर्ची डाल, जो ज्यादा खाते हैं ज्यादा डाल देते हैं। मैं अपनी बता रही हूँ, 2 मिर्ची 5 मिर्ची, तो इतना ही संबंध रखो। नहीं तुम ये छोड़ दो, ऐसा कर दो, ऐसा बदल जाओ। तुम बिल्कुल सीसी कैमरा तो फेल है, सीसी कैमरा दूरबीन से ज्यादा तुम्हारा इंद्रियां काम कर रही। क्या कर रही हो? क्या बोल रही हो? अरे चोरी से खाती है, खाने दो। झूठ बोलती, बोलने दो, उसका संस्कार हो जाने। तुम्हें तो भरपेट मिल रहा ना? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो उसकी व्यवस्था करो। इस आदमी के साथ हमारे नहीं चल सकता है तो उसकी व्यवस्था करो। शिकायत करने से कोई बदलता है? और तुम जीवन बर्बाद कर लिए शिकायत कर करके। करते हैं कि नहीं आदमी जीवन बर्बाद? रहना जब तुम्हें उन्हीं के साथ में, तो शिकायत क्यों करते हो? लड़ाई क्यों करते हो? झगड़ा क्यों करते हो? या तो फिर भैया दूसरा कोई उपाय करो, जो उपाय कर, लेकिन सोच लेना कि इस उपाय में तुम्हारे जीवन में परिणाम क्या आएगा। तो इसलिए दूसरों को हम नहीं बदल सकते हैं, खुद को बदलें। इसमें हम स्वयं सुबह हैं। हम दुखी हैं तो अपने आप को बदल दें, संबंध थोड़ा सा कम कर दें। पति पत्नी हो गए, रोज लड़ते हो, रोज साथ में रह रहे हो, तमाशा करके रख लिया, जिंदगी को बर्बाद करके रख। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। तुम्हारा जीवन तो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, तुम्हारे बच्चों के संस्कार बिगाड़ रहे हैं। तब थोड़ा बच्चियों से मैंने कहा अलग में जाके बात करो। माइक खोल के बैठी हो? कहे हाँ। मैंने कहा थोड़ा अलग में बात करो। मैंने बेटियों को समझाया, बेटियां समझ गई। पापा को समझाते हैं साहिब जी, लेकिन वो नहीं समझते। अब बच्चियां जवान हो गई, 17-18 साल, 17 साल की हो गई दोनों।
अब वो तुम्हारे घर में माता से भी कुछ नहीं कह पाएंगी, पिता से भी कुछ नहीं कह पाएंगी, अपने भावनाओं को, अपनी विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ना तुमसे प्यार मिल रहा, तुमसे प्यार मिल रहा, कहाँ जाएंगी वो? उम्र हो चुकी है उनकी, भटक जाएंगे कि नहीं भटक जाएंगे? अभी तो पत्नी की शिकायत है, फिर बेटियों की भी शिकायत, बेटों की भी शिकायत तुम करोगे तो जिंदगी कितनी तुम्हारी नरक बनती जा रही, समझते नहीं। तुम दूसरों को बदलने में, अपने अनुसार चलाने में क्यों लगे हो? अपने आप को दूसरों के अनुसार चला पाते हो क्या? नहीं चला पाते। तो इन बातों पर अब तुम चाहे पूजा करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे किसी प्रकार की साधना करो, क्या सफल हो सकती? हो ही नहीं सकती पूजा प्रार्थना साधना। तुम तो सुबह उठे 4 बजे और पहुंच गए गाय के पास, ऐसा भी मैंने देखा। गोबर निकाले, गाय को घास दिए, दूध भी निकाल लिए और पहुंच गए, स्नान किए। भाई पूजा करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, पूजा किए। अब स्नान करके पूजा करने बैठे रूम के अंदर। आदमी घर के अंदर मंदिर बना रहा है। आजकल इंजीनियर लोग घर के अंदर एक मंदिर की भी करते हैं, बनाते हैं नक्शा। सबके घर में पूजा घर है। पूजा घर में गए, पूजा करने लगे तो पूजा मन थोड़ी लगा है, पूजा कर रहे हो लेकिन आवाज कहाँ आ रही? कौन उठा? कौन के दरवाजा है? मंझली बहू का है कि बड़ी बहू का है कि छोटी बहू उठी है? चूड़ियाँ बज रही हैं, पायल बज रही कि बेटा उठा? कौन उठा है? अब ध्यान वहाँ गया। अच्छा अब उठे हैं, अब उठे हैं जब हमारी गाय लग गई, जब गोबर फेंक दिए, दूध ले आए, अब उठे लोग। फिर सुन रहे हो चाय बनी कि नहीं बनी? तब तुम्हारी इतने में मन तो वही लगा, पूजा हो गई। अब अंदर अंदर चल रहा है, हमें मरे जात, हमें गोबर करे, हमें कचरा निकाले, हमें दूध लाए, हमें सब काम करें। अब उठे हैं महाराजा महारानी, अब उठी हैं। अरे चाय तो ले आओ। चाय भी नहीं बना सकते हो का? अब चाय बन के आई, कहीं थोड़ी सी सुपर डिलक्स नहीं बनी तो 17 बात है। पूजा के बाद तुमने फिर मंत्र सुनाना यहाँ और फिर आशीर्वाद भी। अरे सारे भूखे मर हो, हमें जब तक खा ले दूध, हमें जब तक भोग ले सो। तो पूजा के बाद यही तुम्हें सुनाना था, यही आशीर्वाद देना था। तो ये पूजा, अधिकतम पूजा यही हो रही है, अधिकतम पूजाएं यही हो रही हैं। हो रही है कि नहीं हो रही? ये पूजा सफल नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी जो कह रहे हैं कि रमुरा झींझी जंतर बाजे, ये विषय थोड़ा अलग है। हठ योगियों के लिए मैं कह रही थी कि वही ब्रह्म की ध्वनि कह देते हैं जो खोपड़ी में नसों की झनकार हो रही है। झनकार कब तक हो रही? जब तक रक्त वहन हो रहा नस नाड़ियों में, तब तक अनाहत सुन लो। और जिस दिन शरीर से बोलने वाला चला जाएगा उस दिन ये सब अनाहत नाद, न कोई सुनने वाला रहेगा, न ये बाजा बजेगा। तो साहेब कह रहे हैं ये तो तुम्हारा, ये जो तुम कहते हो कि रमुरा झींझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। आगे तुम ये कहते हो कि बिना कर के, बिना चरण के, चरण बिहूना नाचे, बिना चरणों के नाच हो रहा हो। अनाहत नादा बाजा बज रहा है और बिना चरणों के नाच रहा है। एक कल्पना में तो सब कुछ हो जाएगा, हकीकत में ऐसा होने वाला। और मान ले बाजा बजे और नाच भी हो तो तुम्हारा इससे क्या लाभ होगा? ये तो एक विषय में पड़ गए। तुम बाहर का नाच देख रहे थे, अब भीतर का नाच देख रहे हैं। आपको ना बाहर का नाच देखना है ना भीतर का नाच देखना। आपको तो नाच से, तुम भी तो नाच ही रहे, भ्रम है, भ्रम के हिंडोले में पड़े हो ना। कबीर साहब का हिंडोला प्रकरण आएगा, उसमें साहब यही बता रहे हैं कि झूला में झूल रहे हो तुम। ये नाच गाना ये सब सुन रहे हो, ये तुम अभी मन इंद्रियों के विस्तार से परे नहीं हुए। इसमें अभी तुम्हारी सहज समाधि लगने वाली नहीं है। साहब कह रहे हैं कि वह ब्रह्म की ध्वनि बिना हाथ पैर के वहां नाच होता है। आगे कहते हैं बिनु कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिन बिन श्रावण श्रोता सोई, पाटन सुबस सभा बिनु अवसर बूझो मुनिजन लोई। वहाँ हाथ पैर के बिना बाजा बजता है। बिना हाथ के बाजा बजेगा कभी? लेकिन समाधि में जो योगी बैठता है तो वहाँ जो ध्वनि सुनता है तो कहते हैं वहाँ बिना हाथ के बाजा बजता है, बिना कानों के सुनता है। वहाँ श्रवण श्रोता, सुनने वाला और जो सुना जा रहा है एक ही है, ऐसा मानते हैं, एक ही है। ये बाजा बजाने वाला और सुनने वाला एक ही बता रहे। जो बाजा बज रहा है ना वो भी वही है और जो सुन रहा है वो भी वही है। ये जड़ चेतन सब एक ही है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी लोग मान लेते। भोग त्याग कुछ नहीं वहाँ।
ये जड़ चेतन का वहाँ भेद नहीं रहता है। ये दृष्ट और दृष्टा और दृष्ट का भेद वहाँ नहीं रहता, सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसा मान लेते हैं। तो साहिब ये कह रहे हैं कि वहाँ सुंदर नगर बसा है, पाटन सुबस, सुंदर नगर बसा, बिन अवसर के ही सभा लगती है, बिन अवसर, पाटन सुबस सभा, बिन अवसर सभा लगती, बिना अवसर के। और बूझो मुनिजन लोए, हे मुनिजनों, हे ज्ञानियों, हे तपस्वियों, इस बात को समझो, हे मननशीलों, इस बात को समझो। एक ऐसा नगर है, ज्ञानियों का बता रही हूँ, ब्रह्म ज्ञानियों का, हठ योगियों का, वास्तव में विवेकियों का नहीं है। ये तो दृश्यों से परे हो जाते हैं विवेकी जो होते हैं। साहिब कह रहे हैं बिनु इंद्री बिनु भोग स्वाद जिभ्या बिनु अक्षय पिंड बिहुना, इंद्रियों के बिना वहाँ भोग हो रहा है, बिना जिभ्या के स्वाद चखते हैं। ऐसा योगी लोग मानते हैं कि स्वाद वहाँ बिना जीव के स्वाद लिया जाता है और बिना शरीर के अखंड तत्व है वहाँ, तो बिना शरीर के अखंड तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती है। हाँ, जो मुक्ति का काम कर लेते हैं, अपने आप में स्थित हो जाते, वहाँ फिर ये अनुभूति, संकल्प, विकल्प, मान्यताएं सब समाप्त हो जाती हैं, अपने आप में शांत हो जाता है। तो साहिब कह रहे हैं कि जागत चोर मंदिर तह मुँह से अछत खसम अछत घर सूना, बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरवर, बिन फूले फल फरिया, बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बिन पग तरवर चढ़िया। सदगुरु कहते हैं कि यह सब तो वैसे ही हुआ जैसे किसी के घर में चोर घुस जाए और घर वाला जाग रहा है, फिर भी वो चोरी करके ले जाए, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही तुम्हारे घर में भी चोरी हो रही है, तुम्हारे घर में भी डाका डाला जा रहा है। तुम जड़ चेतन को, भोग मोक्ष को सब में एक में मिला करके कहते हो हम सब कुछ जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ पा रहे हो। ये दृश्य में और श्रवण आदि में तुम भटक रहे हो, वहाँ इनका विस्तार समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, उसको कहते हैं समाधि। तो वहाँ आपको पहुँचना है। साहिब कहते हैं वहाँ बीज के बिना अंकुर पैदा हो जाता है, पौधे के बिना वृक्ष बन जाता है, फूल के बिना फल लग जाता है। ऐसा तुम कहते हो कि बांझ के पेट से पुत्र पैदा हो जाता है, कोई बिना पैर के चल सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता है, ऐसा तुम मान लेते हो। तो ये असंभव बात है तुम करते हो। बिना जीव के आप बोल नहीं सकते, और बांझ को कभी पुत्र, यदि पुत्र हो गया तो बांझ नहीं, ये असंभव बात है तुम करते हो कि बिना आहत के नाद अनाहत होता है, बाजा बजता है। तो ये तुम्हारे मन की कल्पना है। और मन, गोस्वामी जी ने भी कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तुम मन इंद्रियों के विस्तार में जहाँ तक पड़े हो, तुम अभी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाए हो। ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए आपको मन इंद्रियों के विस्तार से ऊपर उठना पड़ेगा। शांति चाहिए, मिलता कुछ नहीं है। हम मिलने की कोशिश करते हैं हर समय। आदमी बड़ा भोगी है, सोचता है कि अच्छा सब कुछ त्याग देंगे तब फिर क्या मिलेगा। वो ये नहीं सोचता है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मुक्ति आशा रहे, तेहु है बंधमान, सुखिया सदा निराश पद सुन वैराग्य निधान। मैं जिस स्थिति के प्राप्ति के लिए साधना कर रही हूँ, और मैं सोचूं कि यार मुझे भगवान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कल्याण मिल जाए, शांति मिल जाए, मैं साधना कर रही हूँ, तो कहीं से मिलता नहीं है। साधना का अर्थ ये होता है कि मैं अपनी मन इंद्रियों को साध लूं और दुनिया में जो मिलने की इच्छा थी उसको समाप्त कर दूं, मिलने की इच्छा को समाप्त। आज मेरे प्रवचन कोई सुन रहा, मुझे देख रहा, मेरे जीवन से प्रभावित है, मेरे प्रवचन से मान लो प्रभावित है ना। अरे सुमेधा साहेब जैसे हमको बड़े प्रभावित हैं लोग, फोन करते हैं, बड़ा धन्यवाद देते हैं, मिलने आते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मैं यदि आज प्राप्त स्थिति में संतुष्ट नहीं हूँ, समझना गहराई से, थोड़ा एकाग्रता से समझना इस बात को। मेरी स्थिति से लोग प्रभावित हैं, लेकिन मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ। इसी प्रकार से जो मुझे मिला है, जो मुझे मानव शरीर मिला है, इतनी अच्छी समझ मिली है, आत्मा रूपी परमात्मा इधर बैठा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हर इंसान संतुष्ट नहीं है, वो बाहर खोज रहा है।
ईश्वर मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। किस चीज की कमी है तुम्हें? सब कुछ मिल चुका है। मैंने उदाहरण दिया कि मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे देख के लोग ललायत हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसी प्रकार से तुम्हें सब कुछ मिला है, लेकिन तुम दूसरों से प्रभावित हो, अपने आप में संतुष्ट नहीं हो। है कि नहीं ये हकीकत? तुम्हें जो कुछ मिला है, तुम्हें इतना अच्छा, मुझे 2 आंख मिली, तुम्हें भी मिली, मुझे 2 कान मिले हैं, आपको भी मिले। सब कुछ सेम है? नहीं है। सब कुछ सेम है। मेरे अंदर आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, लेकिन फिर भी हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हो हमारे जैसे? आप अपना जैसा रहिए और मैं अपने जैसे रहूं, अपने अपने मस्त रहिए। किसी के लिए आप इतना ललायत या प्रभावित मत होइए, अपने अपने मस्त रहिए। फिर आपकी मस्ती में ही आपके अंदर तो आप परमात्मा विराजमान ही है। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में। भटकते द्वारका काशी, फिरे मक्का मदीने में। हम पत्नी में सुख खोजते हैं, पुत्र में सुख खोजते हैं, संसारी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा। साधु सन्यासी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में सुख खोज रहा है, मोक्ष मिलेगा, कल्याण, तो भटक ही तो रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं नहीं, बाहर मत खोजो, बाहर मत भटको। न बाहर स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति में तुम्हें तृप्ति सुख शांति या मोक्ष कल्याण मिलने वाला है, न कहीं बाहर के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा। तुम अपने आप में पूर्ण हो। क्या हो? तुम अपने आप में पूर्ण हो, लेकिन उस पूर्णता का तुमको ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत प्यारा भजन है, आप लोग यूट्यूब से निकाल करके उसको सुन सकते हैं, और इसमें आप वो भजन डालेंगे, लिरिक्स लिख देंगे गूगल में तो लिख करके आ जाता है, उसको आप सर्च करके देखिएगा। कबीर साहब ने कहा, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, ओ संतो सहज समाधि भली। गुरु परताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चली, ओ संतो सहज समाधि भली। इसके लिए गुरु चाहिए बस, क्योंकि हम भटक जाते हैं, बाहर बाहर सुख बता देते हैं। माता पिता कहते हैं शादी कर लो, बड़ा सुख है, और भटके हुए लोग कहते हैं अरे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में सुख है। ये भी भटकाने वाले गुरु हैं। लेकिन एक सदगुरु कहता है कि सहज रहो, किसी को न पकड़ो न त्यागो, जहाँ हो वहाँ सहज हो जाओ। न पत्नी की शिकायत करो, न बच्चों की शिकायत करो, किसी से न कुछ पाने की इच्छा रखो, सहज हो जाओ। जो है बस सहज प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो हमको गुरु ये बता देते हैं, कहते हैं गुरु परताप भयो जा दिन ते, दिन दिन अधिक चली, संतो सहज समाधि। फिर कैसी स्थिति आती है? भजन मुझे बहुत प्रिय है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। फिर तुम जहाँ जहाँ डोलोगे वो परिक्रमा बन जाएगी, और जो कुछ करोगे वो पूजा बन जाएगी। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। संतो सहज समाधि भली, ओ संतो सहज समाधि भली। आँख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भाव बने, समझ बने, तब ऐसा ही नहीं हो जाएगा। अंदर तुम्हारी जो विचारधारा है वो शुद्ध हो जाएगी, तब समझ जग जाएगी, तब ये होगा। ऐसे ही नहीं होगा। आँख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो। खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो।
सुंदर रूप निहारो संतो सहज समाधि भली। ओ संतो सहज समाधि भली। शब्द निरंतर मनुआराता मलिन वासना त्यागी। गुरु के शब्द का निरंतर स्मरण करते रहो। यह शब्द ऐसा शब्द नहीं कि 7 नाम दे दिए, 5 नाम दे दिए, 2 नाम, वो नहीं। शब्द मतलब ज्ञान जो दिया है, शिक्षा जो दी है, सावधानी जो दी है, उसको हमेशा याद रखो। गुरु ने कितनी शिक्षा दी, कितना उपदेश दिया, ये मैं जीवन भर बताऊं तो कम है ना। उसको आप उस शब्द निरंतर मनुआ राता रत हो गया, हमारा मन उसी में लीन हो गया। गुरु के ज्ञान में अब कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता। मानो दुनिया उजड़ गई हमारे लिए। ये दुनिया का राग रंग, ये पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, मान सम्मान, भोग वासना, ये कुछ भी हमको अब प्रभावित नहीं करती है। ऐसा गुरु का ज्ञान मिल गया। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना। उठत बैठत कबहु न छूटे, उठत बैठत कबहु न छूटे। ऐसी तारी लागी संतो सहज समाधि भली। ओ संतो सहज समाधि भली। कहत कबीर सहज रहनी सो परगट कर गाई। सबके अंदर बिल्कुल सहज है, हम असहज अपने आप को बना लिए। कुछ भी नहीं चाहिए हमको, हम पूर्ण होकर के पैदा हुए हैं, अधूरे नहीं हैं। प्रकृति ने हमको बिल्कुल ऐसे ही पूर्ण बना करके भेजा है। हमको किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कुछ की भी जरूरत, पैदा हुए थे तो माँ के स्तन में खून की जगह दूध आ गया था, नहीं आ गया था। मुर्दा को मिल जात है लकड़ी कपड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करें ताका बड़ा अभाव। कितना छोटी सी झोपड़ी में भी हम जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। साधारण कपड़े पहन करके भी हम अपनी इज्जत को ढक सकते हैं कि नहीं ढक सकते। और सादा शुद्ध स्वल्प ईमानदारी का भोजन करके भी भूख मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते। कुछ ना दो किसी को, प्रेम दो, मुस्कुराहट दो, मीठे शब्द दो, एक गिलास पानी। प्रकृति में आप एक दाना डालते हो 10 दाने मिलते हैं। पानी फ्री है, हवा फ्री है, अनाज भी कितने कम दामों में मिलता है। जमीन पे आप ऐसे बिना कुर्सी सोफा के बैठ जाओ ना, बैठने की जरूरत है आपको, लेकिन नहीं, आपने अपने जीवन को असहज बना लिया। ऐसा मकान, ऐसा कपड़ा, ऐसे गहने, क्या ना कान में नहीं पहनोगे तो का सुनाई नहीं देगा, नाक में नहीं पहनोगे तो का गंध नहीं जाएगी, गले में नहीं पहनोगे तो क्या तुम्हारी शोभा कम हो जाएगी। गाना चलता था ना पहले, ना गजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। हर इंसान सुंदर है। कैसे सुंदर है? इस शरीर से सुंदर नहीं है, सीरत से सुंदर होता है। हंस के बोलो आप, कितने सुंदर। यदि हो सकता है आदमी कहो दांतों में भी कुछ लगवा लेता कि हंसे तो सुंदर दिखे, है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए नहीं करता। नहीं, दांतों में भी लगवा लेता हो, कुछ कीले ठुकवा लेता कि हंसे तो खूब सुंदर लगा, तो बिना ही हंसी के हंसता हो। तो मैं ये कह रही थी, कहत कबीर सहज यह रहनी, सहज में ही सुख है, लेकिन हमने अपने जीवन को असहज बना दिया। असहज बना देते हैं ना लोग, भटक जाते हैं। भटकने के बाद समझ में आता है यार इतनी लंबी यात्रा बेकार किए। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, एक कोना में शमशान में हम, जहाँ न खिड़की न दरवाजा होगा, बस कर्मों का लेखा जोखा होगा वहाँ, और वही कर्म हमने बिगाड़ लिए। बहुत गलती कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा गलती। दुनिया से इतना व्यवहार लेने की जरूरत नहीं है, इतना अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने मस्त रहो ना, क्यों बोलते हो? बोलने से हम किसी को समझा नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता। कहते साहब कुछ सुनाओ, दिन भर कितना सुनोगे, और कितना जो सुनाए हैं उसको याद है? हमने 1 घंटा सुनाया, कुछ याद है? नहीं। हम कल का पूछेंगे, अभी बताना आप लोग कितना याद है ना। तो ये ज्यादा सुनने सुनाने के चक्कर में भी तुम्हारी शांति भंग होती है ना। सुनाओ, अपने आप को सुनो, अपने को परखो, देखो, और मौन रहो, शांत रहो। दुनिया को परखो, ये दुनिया किस रफ्तार में बही जा रही है,
कौन किसकी सुनता है? कोई किसी की सुनता नहीं है। कबीर साहब ने भी शिकायत की, गोस्वामी तुलसीदास, सभी महापुरुषों, माता पिता तो शिकायत कर ही रहे, अरे नाश के बेटे बिल्कुल नहीं सुनो, गाली दे रहे ना। कौन किसकी सुनता है? माता पिता से पैदा हुए, माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दे दिया, सुनता है? बच्चा सुनता है? कोई नहीं सुनता। बेटी ससुराल में कहती ये मेरा घर है, माता पिता को छोड़ के आ गई कि नहीं? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की गुलामी के कारण से वो भी छोड़ के आ गई। कोई किसी का सुनता नहीं, कोई किसी का नहीं है। संत बता बता के पगला गए बिल्कुल। संतों की भी गलती, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए संतों को। क्या जरूरत है बताओ, बोलने की क्या जरूरत है? 1 घंटा हम बोल देते हैं, यहीं से बैठ के डाल देते हैं, जिसको लगता है सुनते हैं, और जो बहुत बुलाते हैं भाई जाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जितना हो बचना चाहिए। ये धंधा नहीं बनाना चाहिए, आज यहाँ कल वहाँ, शाम को यहाँ तो सुबह वहाँ, ये नहीं होना चाहिए संतों के जीवन। इससे भी भक्तों को प्रभाव पड़ता है। सदगुरु विशाल साहेब जी ने सब कुछ नहीं किया, आज उनका प्रभाव कम है क्या? नहीं है कम। ये धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है, ये अपने जीवन में जीने की चीजें हैं। हम नहीं जिएंगे तो हमारे भक्त लोग कैसे जिएंगे? तो इसका हमको होशो हवास होना चाहिए। साहिब कह रहे हैं, कहते कबीर सहज रहनी सो प्रगट कर गाई। सहज रहनी है, मैंने प्रकट कह रहा हूँ, सब लोगों के लिए संभव है, सब कर सकते हैं और सब समय कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी की साधना ऐसी नहीं है कि उसके लिए अलग से समय निकालना पड़े, या ये कपड़ा बदलना पड़े, या घर परिवार छोड़ना पड़े। ये सब करने की जरूरत, जिसको जैसे सहज हो जाए, संभव हो जाए, वैसा अपने घर में रह के बनाए ऐसा माहौल। आश्रम में एक बात और कह दूं, आश्रम में आके जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा साधना में गिरावट आती है, ये सच्चाई है। लेकिन आदमी क्या कहता है, कितने लोग का इतने, अरे भैया बहुत बड़ा आश्रम है, आपकी साधना नहीं होगी। जितने साधिकाएं या साधक या घर परिवार जितना, कहते ना छोटा परिवार सुखी परिवार, कहते हो कि नहीं कहते हो? अब झंझट बढ़ती जाती, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, सभी को अनुभव है। लेकिन ये झंझट की इतनी शौक है कि झंझट के बिना हमारी प्रसिद्धि होती नहीं। तो ये साहिब कह रहे सहज में तुम अपना काम कर सकते हो, बस एक काम करो, सिमटते जाओ। साहिब कह रहे कहते कबीर सहज रहनी सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से एक परे परम पद, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चली। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चली। हो संतो सहज समाधि भली। साहिब कह रहे अरे कहाँ तुम एक आँख कान मूंदने और अनाहद नाद सुनने के चक्कर में पड़े हो, कहाँ नाच गाना में पड़े हो। अरे तुम्हारे अंदर ही समाधि लगी हुई है, लेकिन तुम उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मसी बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुधि होई। ये बिना पढ़े लिखे, सुनो, बिना पढ़े लिखे भी तुम्हें ज्ञान हो रहा। एक अंगूठा छाप बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कभी स्कूल नहीं गया है, उसको भी अंतरात्मा ज्ञान दे रही कि नहीं दे रही। मसी बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुधि, उसको भी ज्ञान है, नहीं है ज्ञान। जो स्कूल नहीं गया, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, उसको भी आत्मा ज्ञान दे रही कि नहीं दे। बिना पढ़े लिखों के पास कम ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। बिना पढ़े लिखों के पास भी बहुत सारा ज्ञान और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। पढ़े लिखों से अच्छा जीवन, वो परिवार को अच्छा चलाते हैं, समाज में उनकी छवि अच्छी है, उनकी रहनी, उनका आचरण बहुत सुंदर होता है। अपने जीवन को वो समझते हैं, लोगों को समझते हैं, व्यवहार कैसे करना चाहिए ये समझते हैं। इसलिए साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय। इसके लिए किसी स्कूल कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो साहब कह रहे हैं मसी बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुधि होई, यही है।
तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठा है वो स्कूल से विकसित नहीं होता, वो अंदर से स्वयं विकसित है। वो अंदर से स्वयं विकसित है, होता नहीं है। बस आदमी का मन इधर उधर भटक रहा है। गुरु कहता है भाई अंदर तो जा, अंदर देख तो कितना प्रकाश है। उस प्रकाश के आगे दुनिया का सारा प्रकाश फैल। अंदर जा, तू अंदर देख, तू तो बाहर की चकाचौंध में भूला है। गुरुदेव जी को उदाहरण में देती हूँ। देखो साहब कितना सुंदर बगीचा, देखो साहब कितनी सुंदर बिल्डिंग, देखो साहब। गुरुदेव जी ने कहा भैया बाहर कुछ भी सुंदर नहीं है। अरे साहब बोले तुम तो सब पे पानी फेर देते हो। साहब ने कहा जब तक पानी नहीं फेरोगे बाहर तब तक भीतर वाले का पानी चढ़ेगा नहीं। हमें बाहर ही का पानी अच्छा लग रहा है ना, इसलिए हम भीतर के पानी में कितनी मिठास है, कितनी वहाँ प्रकाश है, कितनी शांति है, जब तक अनुभूति नहीं होती है ना तब तक उसकी तरफ हम आकर्षित नहीं हो सकते हैं। थोड़ा भी किसी को मिल जाता है तो ये नशा ऐसा है कि फिर वो बाहर दौड़ता ही नहीं। लेकिन वो मिलने के लिए हम प्रयास करते नहीं हैं। मौन हो जाओ, एकांत में रहो, ना पढ़ो ना लिखो ना सुनो, कुछ ना करो, बस अपने आप को देखना शुरू कर दो। अब समय चाहे जितना लगे लेकिन आपको वो चीज मिलेगी जो आपको सब कुछ फीका कर देगी। ये रहता है। तो साहिब कह रहे हैं सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता कहें कबीर जन सोई। सुधि बिनु सहज, साहिब इसमें बता रहे हैं कि सुधि बिनु सहज, थोड़ा जो गुरुदेव जी कहे हैं उसको मैं पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। सुधि कहते हैं ज्ञान, सुधि बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता। यह ज्ञान अपने सहज स्वरूप का है। सुधि बिन सहज, इस सहज सुनने और याद किए बिना ये सहज ज्ञान आपके अंदर है। संसार को भूल जाना ही अपने आप की सुधि में आना है। सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु गाता, संसारी सुधि संसारी व्यवहार संसारी ज्ञान से हटकर सहज स्वरूप का ज्ञान स्वरूप की सुधि रखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। सहज ज्ञान, सहज सुधि अपने आप की, इसको रखिए तभी हमारा जीवन, हम अधूरे नहीं हैं, किसी भी प्रकार से हम अधूरे नहीं हैं। हमने अपने आप को ऐसा बना लिया कि अब हमें अधूरेपन की अनुभूति होने लगी। हम अपने आप में पूर्ण हैं, पूर्ण तृप्त हैं, आनंद स्वरूप हैं, अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं। हम में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये पद मैंने आप सबके बीच रखा, काफी देर हो गया। इन विचारों को सुन करके समझ करके अपने जीवन को पूर्णता की ओर गतिशील करें। यही कबीर आश्रम देवरी चैनल का प्रयास है। कहीं भी बाहर ना भटक कर अपने स्वभाव को देखें, अपने आप का चिंतन करें और अपने स्वरूप को पहचानें। स्वभाव को और स्वरूप को पहचानें, स्वभाव को सुंदर बनाएं, स्वरूप में स्थित हो, यही साधना का फल है। थोड़े में यदि हम समझना चाहें तो इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।